दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फायरवुड और फ्यूल वुड कंजम्पशन इन इंडिया। हाउ द फ्यूल वुड कंजम्पशन इन इंडिया इन आवर कंट्री इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ आवर फॉरेस्ट, हाउ इट इज डैमेजिंग द फॉरेस्ट। तो फायरवुड कंजम्पशन के डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, डिफरेंट रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई हैं टाइम टू टाइम पे। तो एक आंकड़ा है 2001 का। 2001 में एक स्टडी हुई थी बाई एस.एन. राय, इंडियन फॉरेस्टर एक जर्नल है हमारा, उसमें ये पब्लिश हुई थी स्टडी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फ्यूल वुड एंड टिम्बर इन इंडिया। उसके हिसाब से हमारी कंजम्पशन 2001 में थी अबाउट 201 मिलियन टन, यानी कि 201 मिलियन टन। FSI की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2011 की, उसमें वो कहते हैं इट इज फ्यूल वुड कंजम्पशन इज अराउंड 216 मिलियन टन, 216 मिलियन टन। फिर एक FAO की रिपोर्ट है 2015 की, उसमें उन्होंने कहा एक रेंज दी 227 टू 298 मिलियन टन, यानी कि 227 से 298 मिलियन टन। तो आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त 2024 में, सितंबर 2024 में, तो हम सेफली ले सकते हैं 250 मिलियन टन जरूर हमारी कंजम्पशन है। ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट हम लेकर के चल सकते हैं अबाउट फायरवुड कंजम्पशन इन आवर कंट्री। ये है 250 मिलियन टन। ये याद रखिए, टन एक वजन होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसको आपको 250 मिलियन टन को डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ दी वुड से। तो एवरेज डेंसिटी हम ले सकते हैं 0.6-0.65, तो लगभग ये आ जाएगा 400 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये हमारे फायरवुड कंजम्पशन है, एक मिनिमम एस्टीमेट है। अब एक और FSI की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 51% ऑफ दिस डिमांड ऑफ दिस फायरवुड इज कमिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो 51% और बाकी 49% आ रही है आपकी अनदर सोर्सेज से। इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री और फार्मर्स फील्ड हैं, आपकी इंडस्ट्रियल प्लांटेशन हैं, रोड साइड ट्रीज हैं, वो यहाँ से फुलफिल हो रही है डिमांड। तो लेकिन समस्या, और ये जो फॉरेस्ट से 51% रिमूवल हो रहा है, दिस इज काजिंग इमेंस डैमेज टू द फॉरेस्ट हेल्थ। और ऑलरेडी हमारी फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जो वर्ल्ड की फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एवरेज, उसकी 1/3 है। ये भी FSI की 1987 की रिपोर्ट बोलती है। आज की तारीख में तो 1/3 से भी कम है। तो जो फायरवुड रिमूवल फॉरेस्ट से हो रहा है, दैट इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ दी फायरवुड विच आवर फॉरेस्ट कैन प्रोड्यूस ऑन सस्टेनेबल बेसिस। तो 5 से 6 गुना हम फालतू निकाल रहे हैं फायरवुड। और फॉरेस्ट जो है, ऑल ऑफ यू नो, इज ए काइंड ऑफ इकोलॉजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। और ये इकोलॉजिकल प्रोडक्शन सिस्टम इस किस्म का है हमारा जंगल, जो हमारे फॉरेस्ट टाइप्स हैं, कि जो वुडी बायोमास है वो अवेलेबल है 30% इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड, फ्यूल वुड, और बाकी 70% हमारे पेड़ प्रोड्यूस करते हैं टिम्बर। लेकिन डिमांड रिवर्स है। डिमांड हमारी क्या है? 70% वुडी बायोमास एज फायरवुड डिमांड है और 30% डिमांड है टिम्बर की। तो डिमांड बिल्कुल रिवर्स है। तो इस कारण से देयर इज एन इमेंस प्रेशर, बायोटिक प्रेशर ऑन दी फॉरेस्ट। तो ये आप समझ सकते हैं। और भारत तो अब नंबर 1 है जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन में वर्ल्ड में। अबाउट 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन अवर कंट्री। इसी तरह से 17 से 18% वर्ल्ड की कैटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। तो फॉडर के कारण भी हमारे जंगल सारे प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ रहा है। तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि हमें फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा। आज की तारीख में मोटा आंकड़ा ये है कि लगभग 8% एरिया हमारा जोग्राफिकल, यानी कि लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर में एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जाती है। ये आंकड़ा जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ये 50 मिलियन हेक्टेयर तक आराम से बढ़ाया जा सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट प्रोवाइड सम इंसेंटिव टू द फार्मर। भाई फार्मर्स को आप कुछ देंगे, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, कुछ उसका माल को उठाने का बंदोबस्त करेंगे, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज या सॉ मिल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, तभी आपकी फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मर अपनाएगा। इसी तरह LPG कनेक्शन आपके फॉरेस्ट एरिया
जो कि लगभग 1.25 लाख गांव हमारे जंगलों के आसपास स्थित है। ये भी एक एफएसआई की रिपोर्ट है। ओवरऑल जो हमारे देश में 6.5 लाख के करीब गांव हैं, उसमें से 27% गांव हमारे फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट के आसपास फ्रिंज विलेजेस जिसे कहा जाता है। तो इन सबको आपको एलपीजी कनेक्शन देना पड़ेगा। तो यही एक रास्ता है। अदरवाइज हमारे जंगलों की जो प्रोडक्टिविटी है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो हमें 33% तक लेके जाना है, वो एक बड़ा ही डिस्टेंट ड्रीम रहेगा। और इस टारगेट को अचीव करना इट इज़ नॉट ए सिंपल टास्क। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कोई समस्या हो तो आप मुझे ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।